प्यारे बच्चों, सुप्रभात। उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपका विषय है हिंदी काव्य। शीर्षक है पदावली, जिसे कृष्ण भक्त मीराबाई ने लिखा है। बच्चों, आज विषय का अध्ययन करने से पहले आइए हम लोग मिलकर के एक साथ एक स्वर में माँ सरस्वती से कुछ प्रार्थना करते हैं। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। बच्चों, कितना अच्छा लगा कि हमने माँ सरस्वती से कुछ प्रार्थना की। आइए इसका अर्थ भी हम आपको बता देते हैं। अस्तु, अस्तु के दो अर्थ हैं। अस्तु मानी बुराई से, माँ मानी मुझे, सद्गमय मानी अच्छाई की ओर ले जाओ। चूँकि मैंने कहा अस्तु के दो अर्थ होते हैं, इसलिए एक अर्थ होता है असत्य मानी झूठ बोलना। हे प्रभु, हमें झूठ से सत्य की ओर ले जाओ, यानी हमें सत्य के मार्ग पर चलाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो मानी अंधकार से, माँ मानी मुझे, ज्योतिर्गमय मानी प्रकाश की ओर ले जाओ। यहाँ पर भी तमसो के दो अर्थ हैं। एक तो हो गया अंधकार, दूसरा हो गया अज्ञानता से। हे माँ, हे प्रभु या हे माँ, हम तो शारदे माता से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे हे शारदे माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अर्थात हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाओ, यानी हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर हमारे अंतस में ज्ञान का प्रकाश दीजिए। मृत्योर्मामृतं गमय, हमें मृत्यु से अमरत्वा की ओर ले जाओ, अर्थात हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। बच्चों, कितना अच्छा लगा कि हमने इतनी अच्छी प्रार्थना की। अब आइए हम लोग, हमारा आज का विषय है हिंदी काव्य, इसलिए काव्य पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा है कि काव्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा, काव्य जो होती है छंदोबद्ध, ताल, लय, तुकबंदी से युक्त ही रचना होती है। संस्कृत भाषा में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। काव्य में कवि जो होता है अपने मन की उन्मुक्त उड़ान उड़ता है, यानी उसकी वो भाव प्रधान होती है। काव्य हमारा भाव प्रधान होता है और उसमें उन्मुक्त कल्पना की उड़ान होती है। एक बहुत ही सुंदर लोकोक्ति कही गई है हमारे काव्य के विषय में। तो देखिएगा क्या कहा गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो यानी कवि का मन पूर्ण रूप से स्वच्छंद होता है, वो उन्मुक्त उड़ान के साथ में जहाँ भी जो भी चाहता है वो लिख देता है। अब हमारा पदावली शीर्षक है और उसकी रचनाकार हैं, उस कवयित्री हैं मीराबाई जी, जो कि कृष्ण भगवान की अनन्य उपासिका हैं। और अब हम ये भी चाहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा उनके विषय में संक्षेप में बता दें। देखिएगा, कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के कुडकी ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। बचपन में उनके घर में धार्मिक वातावरण था, इसलिए वो भी धार्मिक भाव से हमेशा जुड़ी रहती थी। उनका विवाह राणा भोजराज सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके साथ कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनके पति की बहुत जल्दी
मृत्यु हो गई। मीराबाई भगवान की भक्ति में फिर से एक बार और जोर शोर से लीन हो गई। वो उनका अधिकांश समय संतों के समाज में व्यतीत होता था और वो उसी अपने भक्ति में खोई रहती थी। ये बात उनके ससुराल पक्ष को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने उनको तरह तरह के कष्ट देने शुरू कर दिए। एक बार तो जहर का प्याला भेजा लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। एक बार उन्होंने फूलों में रख करके सर्प भी भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भगवान की अनन्य भक्त थी। और अपने ससुराल वालों से तंग आकर के उन्होंने वो वृंदावन चली आई। फिर उसके बाद वो द्वारका चली गई और द्वारका में संत समाज के बीच में कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानती थी, इसलिए उन्हीं की भक्ति में तल्लीन रहती थी। कहते हैं कि जब ये द्वारका में थी तो इन्होंने एक पद गाया था, हरि हरौ तुम जनकी भीर। और ये पद गाते गाते वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के समक्ष जो थी गाती रहीं और कृष्ण भगवान में ही विलीन हो गई। तो इस तरह से इनकी सन 1547 ईस्वी में इन्होंने हिंदी जगत को अलविदा कर दिया। इन्होंने अपनी भाषा, अपनी जो इन्होंने रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है और गुजराती भाषा का भी उसमें प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में इन सब चीज़ों का समावेश है। शैली इनकी भावपूर्ण है और मुक्तक है। अब आता है आपका कि इन्होंने रस छंद अलंकारों का भी इनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया है। रस भक्ति रस है, शांत रस है, अलंकार हैं, अनुप्रास है, रूपक है और उपमा अलंकार का इत्यादि अलंकारों का समावेश है आपकी रचनाओं में। और आपका छंद जो है गे पद है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीरा पदावली इत्यादि। बच्चों, आपने देखा कि बहुत संक्षेप में हम लोगों ने मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। बच्चों, आज का शीर्षक है पदावली। मैं बोलूँगी और एक एक लाइन बोलती जाऊँगी, उसके साथ आप भी, उसके बाद आप मेरे साथ ही बोलेंगे। और इसके साथ शायद मेरा स्वर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे बोलेंगे तो आपका स्वर बहुत अच्छा होगा और आप लोग बहुत अच्छा अभिनय, हमसे ज़्यादा अच्छा अभिनय कर सकते हैं। तो देखिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोरी मुकुट मकराकृत कुंडल, मोरी मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बच्चों, आपकी किताब समक्ष रखिए, आप अपनी किताब में देखते जाइए और मेरे साथ ही पढ़ते जाइएगा। मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट सोहे, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुरे सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु
संतन सुखदाई मेरा प्रभु, संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बच्चों, आप लोगों ने उससे ज़्यादा अच्छा अभिनय किया, अच्छा स्वर में गाया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगी। आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जटिल शब्दों के अर्थ। तो देखिए, जटिल शब्दों के अर्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ, इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका मैं आपको पहले अर्थ बताऊंगी, फिर आपको संदर्भ भी बताऊंगी, इसके बाद प्रसंग और इसके बाद व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसमें बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि आप लोगों को लगे कि ये बहुत कठिन है। अब देखिए, मोर मुकुट मकराकृत, मकराकृत कठिन शब्द है। तो देखिए, मकराकृत मानी, मकर मानी बोलते हैं मछली को, आकृत मानी आकृति, मछली की आकृति का। कुंडल सिंपल सा है। अरुण मानी बोलते हैं, अरुण क्या अर्थ है कि लाल। आगे भाल कठिन शब्द है, भाल का मतलब होता है मस्तक। मोहनी मूरत सिंपल है, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, विशाल मानी बड़े बड़े। अधर सुधारस, अधर बोलते हैं ओठों के लिए, सुधारस मानी अमृत रस से भरे हुए। मुरली राजत, राजत मानी सुशोभित होते हैं। उर मानी हृदय पर, बैजंती माला। क्षुद्र मानी छोटी, घंटिका मानी घंटी, कटितट मानी कमर, तट पर कमर के। शोभित मानी शोभायमान है। नुपुर घुंघरू के लिए बोलते हैं। शब्द मानी शब्द और रसाल मानी मधुर। संतन सज्जन व्यक्ति, और भगत का मतलब हुआ भक्त, बछल का मतलब बत्सल, और गोपाल कृष्ण भगवान को ही कहा गया है। अब इसका पहले मैं इसकी व्याख्या बता देती हूँ कि हे नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाइए। कृष्ण भक्त मीराबाई कहती हैं कि हे नंद बाबा के लाल अर्थात कृष्ण जी, आप मेरी नैनों में बस जाइए। नंदलाल क्यों कहा गया? क्योंकि नंद बाबा ने कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया था, इसलिए वो नंदलाल के नाम से भी जाने जाते हैं। मोर मुकुट, कृष्ण भगवान मोर का मुकुट धारण करते थे। मकराकृत कुंडल, और वो जो कुंडल पहनते थे वो मछली की आकृति के थे। अब कहो मछली की आकृति क्या होती है? मछली जो है बहुत शुभ संकेत मानी जाती है। हम जब कहीं जाते हैं तो मछली के दर्शन अगर कर लेते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा बढ़िया काम होगा। तो बच्चों, मकराकृत का मतलब होता है वो, इसीलिए मछली की आकृति के कुंडल उनके पहनते थे। अरुण तिलक दिए भाल, और वो अरुण मानी लाल रंग का तिलक, भाल मानी अपने मस्तक पर लगाते थे। अब तिलक मैं बताती हूँ कि तिलक किस चीज़ का प्रतीक होता है। तो देखिए, तिलक हम लोग जो है मस्तक पर जब लगाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक लगाते हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि हम सामने वाले की तिलक लगा रहे हैं तो उसको ये शुभ कामना कर रहे हैं कि वो विजयी हो, जिस कार्य में जा रहा है उसकी विजय हो। मोहनी मूरत, कृष्ण भगवान कैसा है? उनकी मूरत मोहनी है। मोहनी मानी मन को मोहने वाली है। मीराबाई कहती हैं जो मेरे कन्हैया कृष्ण हैं उनकी मूरत मोहनी है, यानी मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, और उनकी सूरत कैसी है? सांवली है, अर्थात कृष्ण भगवान सांवले रंग के थे। नैना वनी विशाल, और कृष्ण भगवान के जो नेत्र थे बहुत विशाल थे। तो कहते हैं कि काव्य में कहा गया है कि नेत्र जो बड़े बड़े नेत्र जो हैं बहुत ही सौंदर्य का प्रतीक कहे गए हैं। और वैसे भी आम में भी लोग, अरे बड़े बड़े नेत्र हैं उसके, तो वो तो बहुत अच्छा लग रहे थे उसके। तो इस तरह से नैना वनी विशाल कृष्ण भगवान के जो नेत्र थे वो बड़े बड़े थे। अधर सुधारस मुरली राजत, कृष्ण भगवान के अधर मानी ओठों पर मुरली राजत मानी शोभायमान होती है। उनके वो जब अब ज़्यादातर वो अपने
अधरों पर मुरली को रखे रहते थे, क्योंकि वो मुरली से बहुत प्रेम करते थे। कन्हैया किस किस चीज़ से प्रेम करते? कन्हैया मुरली से प्रेम करते थे, कन्हैया गाय से प्रेम करते थे, कन्हैया मक्खन मिश्री से प्रेम करते थे, कन्हैया मोर के पंख से प्रेम करते थे। तो ये कन्हैया का एक बहुत ही प्रिय चीज़ थी कि मुरली, वो अपने ओठों पर मुरली रखा करके बहुत मधुर मधुर ध्वनि में बजाते थे। तो ऐसा लगता था जब वो मुरली बजाते थे कि सुधा रस अमृत की वर्षा हो रही है, बहुत मीठी मीठी उनकी उसमें से ध्वनि निकलती थी। और बैजंती माल, अब वो अपने हृदय पर बैजंती माला धारण करते हैं। अब पूछो बैजंती माला बच्चों क्या होती है ना बच्चे, आप लोगों के प्रश्न मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि बैजंती माला क्या। बैजंती एक प्रकार का पौधा है और उस पर एक फूल निकलता है। वो फूल जो है सख्त होता है, बहुत चमकदार होता है, तो उसी फूल से बैजंती माला बनाई जाती है। और वो भी बहुत शुभ पौधा होता है, तो वो इसीलिए बैजंती माला अपने गले में पहनते थे। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र मानी छोटी सी, घंटिका मानी घंटी, कटट, कटट मानी उनके कमर पे, शोभित मानी शोभायमान थी। पहले ऐसा होता था, पहले ज़्यादा डॉक्टर लोग तो रहते नहीं थे ना, इतना इलाज वगैरह होता था, तो लोग ये थी परंपरा थी कि लोग कुछ बीमारियों से बचने के लिए एक करधनी काले रंग का धागा थोड़ा सा मोटा करके उसको कमर में बांध दिया जाता था। और उसमें उनकी माँ घंटी, उनकी छोटी सी घंटी लगा देती थी। इसलिए घंटी लगा देती थी कि जब बच्चा चलेगा तो मतलब आवाज़ होगी और तब बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए उनके कटिप तट यानी उनके कमर पे जो काले रंग की करधनी थी उस पर एक घुंघरू लगे रहते थे और वो बहुत शोभायमान लग रहे। नुपुर सबद रसाल, और जो उनके पैरों में उन्होंने पहन रखा था पाजेब जो भी, उसमें जो उनके नुपुर घुंघरू थे उनका शब्द भी बहुत ही रसाल मानी मधुर था। यानी जब वो चलते थे तो वो भी शब्द करते थे। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, महान कवयित्री, कृष्ण भगवान की अनन्य उपासिका, कृष्ण भक्त मीराबाई कहती हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, मेरे प्रभु तो संतन मानी सभी सज्जनों को, सभी लोगों को, सुखदाई मानी सुख देने वाले हैं। मेरे कान्हा, मेरे मोहन तो सभी लोगों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, और वो भक्तों के, बछल मानी बत्सल हैं, यानी बच्चों अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। गोपाल, और मैं उनको गोपाल नाम से भी पुकारती हूँ, यानी मेरे गोपाल भक्तों के बत्सल हैं, अर्थात भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो बच्चों इसका ये आपकी मैंने बहुत सरल भाषा में आपको व्याख्या समझाई है और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में अवश्य आ गया होगा। मैंने कठिन शब्द भी आपको बता दिए हैं और आप अपनी कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होगी, पेन आपके हाथ में होगा, आप कॉपी पर लिखते जाइए। एक बार मैं फिर से कठिन शब्द दोहरा दे रही हूँ। मकराकृत मानी मछली की आकृति के, अरुण मानी लाल, भाल मीन्स मस्तक, और सुधारस मानी अमृत रस, अधर मानी ओठ, राजत मानी सुशोभित हो रहे हैं, उर मानी हृदय पर, और क्षुद्र मानी छोटी, घंटिका मानी घंटी, नुपुर घुंघरू, कतिटट कमर का प्रदेश यानी कमर का हिस्सा, शोभित मानी शोभायमान है, शब्द मानी शब्द मानी मधुर, बचल मानी बत्सल, और गोपाल कृष्ण भगवान के लिए कहा गया। तो इस तरह से देखिएगा, इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने देखिएगा यहाँ पर तुकबंदी है, लाल, भाल, विशाल, माल, विशाल और विशाल का है, और इसका भाल, लाल, माल है ना, तो ये आपकी सब तुकबंदी के स्वर कहे जाते हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा कुछ तत्सम शब्दों हैं, जैसे शब्द है, शब्द का तत्सम कहा जाएगा शब्द, बछल का बत्सल, भगत का भक्त। अब आपका ये मैंने व्याख्या भी समझा दी, आपको जटिल शब्दों के अर्थ भी समझा दिए। अब जो है आपका मैं संदर्भ समझाना चाहूँगी। संदर्भ में बच्चों 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो आपकी पुस्तक का नाम, किस खंड से लिया गया, जैसे आपका ये हिंदी और काव्य,
और फिर आपका आता है कि शीर्षक आपको बताना रहता है, शीर्षक आपका पदावली है। अब आपको रचनाकार का नाम बताना रहता है, रचनाकार कौन है, आपकी मीराबाई हैं। तो देखिएगा ये तीन चीज़ें आपकी अगर सही है संदर्भ में तो आपका संदर्भ सही है। तो देखिएगा संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, आप इसको पद्यांश भी कह सकते हैं, आप इसको पद्य खंड भी कह सकते हैं, और इसको काव्य पंक्तियाँ भी कह सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से ली गई है या हिंदी काव्य से ली गई है। इसका शीर्षक पदावली है और इसके रचनाकार हिंदी जगत की महान संत कृष्ण भक्त मीराबाई हैं। अब ये आपका संदर्भ हो गया। अब आपका प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकती हैं कि प्रस्तुत काव्य खंड में या पद्यांश में या काव्य पंक्तियों में महान संत मीराबाई ने कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। अब देखिए आपके जटिल शब्दों के अर्थ भी हो गए, संदर्भ भी हो गया, प्रसंग भी हो गया, व्याख्या भी हो गई। अब आपका आएगा काव्य सौंदर्य। तो देखिए काव्य सौंदर्य में आपने इसका सार क्या है कि कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य रस इसमें कौन सा है, भक्ति रस और शांत रस है। अलंकार कौन सा है, तो देखिएगा आपका मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य पंक्तियों में किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और आपका इसमें रस आपका भक्ति रस है, शांत रस है, छंद आपका गे पद है। अब बच्चों ये आपके परीक्षा में जब ये आपका कोई भी पद्य खंड आता है तो उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके 3 प्रश्न हैं। मीरा अपने नैनों में किसको बसाना चाहती है? मीरा अपने नैनों में किसको बसाना चाहती है? आप तो जानते हैं ना, कृष्ण को। तो मीरा अपने नैनों में कृष्ण को बसाना चाहती है। दूसरा है मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको भी अभी बताया है मैंने कि अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, संदर्भ भी आप अच्छे से उसको लिख लीजिए। बस याद रखिएगा संदर्भ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो आपका पाठ्य पुस्तक का नाम, आपका शीर्षक और आपके रचनाकार का नाम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि परीक्षा में ये आपका 6 अंक का है, ये 6 अंक का आता है। अब थोड़ी सी मैं आपको हमारा जो मुख्य था कि पदावली मुझे पढ़ाना था, समझाना था, अब मैं उस पर आप लोगों से गतिविधि करवाना चाहूँगी। तो देखिए मैंने एक साइड में अरुण, भगत, मकराकृत, नैना, क्षुद्र लिख दिया है और दूसरे में घंटिका, कुंडल, विशाल, बछल, भाल लिख दिया है। तो आपको इससे मिलाना है कि कौन इधर वाला शब्द किसके शब्द के साथ में हो रहा है। जैसे अरुण है, अरुण यहाँ पर आपका भाल यानी मस्तक पर। भगत है तो भगत बछल से हो गया, मकराकृत कुंडल हो गया, नैना विशाल हो गया और क्षुद्र आपका क्या हो गया, घंटिका हो गया। ये आपकी गतिविधि है। ऐसे ही आप अच्छे से अपने आप बना करके उसको स्वयं भी बहुत सी गतिविधियाँ कर सकते हैं, या आपके क्लास में जब आपको शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो भी अनेक तरह की गतिविधियाँ कराते हैं और आप उस पर बहुत ध्यान दिया करिएगा। ये गतिविधियों में बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह से वो करवाए जाते हैं। तो आप ये आपका गृह कार्य है, थोड़ा सा घर पे आप काम करिएगा। मैंने इस पद्य में से ही प्रश्न दिए हैं, अलग से कहीं से नहीं दिए हैं।
तो देखिएगा मकराकृत से क्या आशय है। पद में प्रयुक्त पर्यायवाची लिखिएगा। पद में प्रयुक्त पर्यायवाची जैसे गोपाल है, नंदलाल है, कृष्ण भगवान का ये पर्यायवाची शब्द है। शब्द शब्द का तत्सम रूप को मैं बता चुकी हूँ आपको, शब्द का शब्द होगा। संतन सुखदाई किसके लिए कहा गया है? कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। पद्यांश में प्रयुक्त तुकबंदी शब्दों को लिखो, ये भी चीज़ मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। और अब आप लोगों को एक बहुत विशेष प्रश्न है कि आपको भक्ति रस से संबंधित कविता लिख करके लानी होगी। और अब अंत में मैं आप लोगों को भाव साम्य समझाना चाहूँगी कि हम जो भी चीज़ लिखते हैं उससे मिलती जुलती, क्या किसी और कवियों ने भी कहा है? हाँ, कहा होता है बहुत तरह, उस चीज़ को और कवियों ने भी अलग अलग तरीके से कहा होता है। जैसे देखिएगा, मोर मुकुट कटि छा काछनी कर मुरली उर्माल। मोर मुकुट कटि काछनी उर कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल ने भी कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है और उन्होंने भी यही आकांक्षा की है कि कृष्ण भगवान मेरे मन के अंदर रहें, मेरे हृदय में निवास करें। उनके सर पर भी, कृष्ण भगवान के सर पर मोर का मुकुट हो और कट काछनी, उनके कमर में काछनी, जो धोती जिस तरह से पहनी जाती है ना, उसका धोती के दोनों हिस्से पीछे घुसते जाते हैं, उसी को कहा जाता है काछनी, यानी कट काछनी, यानी वो धोती सही पहने हुए हो। और कर मुरली, उनके हाथों में मुरली हो, उर माला, और उनके हृदय पे माला हो। इन सब चीज़ों के साथ में यही बानिक मोह मन बसो, कन्हैया जी मेरे मन में इसी सब के साथ में बसे। सदा बिहारी लाल जी कहते हैं। बिहारी लाल जी के विषय में कहावत है कि गागर में सागर भरने वाले दोहे उन्होंने लिखे, यानी उन्होंने बहुत बड़ी बात को बहुत थोड़े शब्दों में कहा है। आगे देखिए, तुलसीदास जी का भी, उन्होंने भी भगवान के स्वरूप को अपने अंदर बसाना चाहा है। उन्होंने कहा है भगवान के लिए, एक भरोसो एक बल, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक आश विश्वास, और एक राम घनश्याम, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी तो चातक पक्षी ही के समान प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? वो सिर्फ भगवान के नाम के प्यासे हैं। और देखिएगा कि उसकी महत्ता देखिए, ईश्वर के नाम की महत्ता, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी तो एक लुटेरे थे, उनको नारद मुनि मिले। उन्होंने कहा कि तुम ये पाप करते हो तो किसके लिए करते हो? तो उन्होंने कहा परिवार वालों के लिए करता हूँ। तो परिवार वालों ने कहा पूछ के आओ। तो परिवार जब घर पे गए तो परिवार वालों ने सीधे किया, जो पाप करते हो वो तुम जानो, हम थोड़ी जाने। तब वो आकर के नारद मुनि के पैरों पे गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे पाप कैसे कम होंगे? तो उन्होंने कहा कि राम राम जपो। तो वो राम राम जपते जपते उल्टा मरा जपने लगे। और देखिएगा ईश्वर के नाम में कितनी शक्ति होती है कि उन्होंने राम राम मरा जपा, और वो फिर भी उस मरा जपते जपते वो आज ब्रह्म के समान बन गए, यानी एक बहुत ऊंचे पद पे हैं। लोग उनको सभी लोग, पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं, और एक बहुत बड़े वो महान कवि संस्कृत के कहे जाने जाते हैं। अंत में बच्चों, आपका यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा का आज यहाँ पर समाप्त हो रही है। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने मंगल प्रार्थना मिल करके की है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ मृतंगमय, वो आपकी ही हिंदी में जो अनबारी संस्कृत खंड है उसका वंदना का पहला श्लोक है, वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 2 अंकों का वो भी होता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।